हेलो दोस्तों, क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में दो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली रहेगी एल्डोल संघनन अभिक्रिया और दूसरी रहेगी हमारी केनिजारो अभिक्रिया। इन दो अभिक्रियाओं को बेटा बड़े मस्त तरीके से कंप्लीट करने वाले। और आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो रिएक्शन है 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मस्त एंड धांसू तरीके से इनको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। आइए, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है हमारी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। बेटा ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम इसलिए है क्योंकि बेटा इस अभिक्रिया में जो यौगिक बनता है, जो यौगिक तैयार होता है, वो एल्डोल यौगिक होता है तैयार। एल्डोल यौगिक तैयार होता है, इसलिए बेटा हम इस अभिक्रिया को ना एल्डोल संघनन अभिक्रिया बोलते हैं। एल्डोल इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है। तो बेटा इस अभिक्रिया में हम करते क्या है? इस अभिक्रिया में हम बेटा क्या करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लेते हैं। तो बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, आपको पता है, देखो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड इसने बोला है, मतलब ये एल्डिहाइड तो होगा, बट उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा एल्डिहाइड होगा। बेटा अल्फा हाइड्रोजन कब मिलेगा? बेटा आप अल्फा बीटा गामा कार्बन जानते हो, बिल्कुल है ना। जैसे मैंने यहाँ पर बेटा लिख दिया है CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया है CHO। तो बेटा आपको पता है जो CHO है एक क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन जो होता है बेटा वो अल्फा कार्बन होता है, दूसरा कार्बन होता है बीटा, और तीसरा जो कार्बन होता है वो होता है गामा कार्बन। कौन सा कार्बन? गामा। तो बेटा अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ए अल्फा कार्बन है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो समझ रहे हो ना। तो ये एक एल्डिहाइड, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन भी है, बीटा कार्बन भी है और गामा कार्बन भी है। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, या बेटा सबसे अच्छा जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होता है वो होता है CH3CHO। देखो ये समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ। क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या है? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का नाम है बेटा एसीटैल्डिहाइड। कौन सा? एसीटैल्डिहाइड। ये एसीटैल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जो है जो आपका एसीटैल्डिहाइड है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। समझ रहे हैं ना। तो जिसमें अल्फा कार्बन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होगा। इसके बाद बेटा एक आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, तो मैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, क्योंकि बेटा इनको ना बिना पता हुए हम अभिक्रियाओं को नहीं कर सकते। जो आज की वीडियो में हम अभिक्रिया कर रहे हैं, इनको अगर नहीं पता तो वो अभिक्रियाएं नहीं हो पाएंगी, इसलिए इनको पता होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बेटा अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होगा? जब अल्फा कार्बन ना हो। अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, तो जायज सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होता है वो होता है आपका HCHO। देखो ये समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, तो समूह से पहला कार्बन ही नहीं जुड़ा। अब पहला कार्बन नहीं जुड़ा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो बेटा जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो है वो आपका HCHO है, जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। क्लियर हुआ। और बेटा अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की बात करें तो एक और होता है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जो है आपका
रिंग के ऊपर CHO, CHO, ये भी अल्फा हाइड्रोजन बीन है। देखो बेटा ये समूह है और समूह से जुड़ा पहला कार्बन देखो यहाँ पर होगा। देखो आपको पता है बेंजीन में प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा बेटा। लेकिन जब इससे CHO जुड़ा था तो CHO जुड़ा था तो यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो ओपन किया था, हाइड्रोजन क्या किया था, ओपन। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो बेटा जब ये CHO जुड़ा था तो बाहर निकल गया था, क्या हो गया था, बाहर। जैसे मान के चलो देखो ये है आपका बेंजीन, ठीक है, इस बेंजीन की मैं HCHO से क्रिया करा दूं, ठीक है, तो मुझे SCHO में CHO है मुझे यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ कब जोड़ पाऊंगा, जब यहाँ का हाइड्रोजन ओपन करूंगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इस H के साथ क्या बना लेगा, H2, और ये H2 हो जाएगा बाहर और यहाँ से इस पे CHO जुड़ जाएगा, है ना। तो ये CHO कब जुड़ा है, जब यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर, मतलब यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका नाम है क्या बेटा, बेंजल्डिहाइड। क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेटा ये अल्फा है ना विहीन एल्डिहाइड हुआ, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन और ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा ना, तभी आप आगे जाके कर पाओगे। तो बेटा अब जो है ना हमारी जो एल्डोल संघनन है अभिक्रिया है, इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है, इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में, जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है जो आपकी हेडिंग डली है, इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो आपका एसिटाल्डिहाइड होता है या फिर यूं कहें कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होता है, इसकी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। देखो हम कराते हैं, समझो आप, ठीक है। देखो यहां पर मैंने लिख दिया CH3CHO, CH3CHO जिसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, जिसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ये जो बेटा है ना आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त। देख समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है, ठीक है। इसकी हमें क्या करना है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराना है, ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में जो एसिटाल्डिहाइड होता है इसके दो अणु लेते हैं, तो एक अणु ये लिख दिया और दूसरा अणु मैंने लिख दिया ये CHO, ठीक है। इसकी क्या करना है हमें, अम्ल या फिर क्षार, अम्ल या फिर क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, इसके कितने H दिख रहा है आपको, 3 H दिख रहा है, तो 3 H में से क्या करो, 2 H को आप इधर लिख दो और 1 H को आप लिख दो इधर। क्लियर हुआ है ना। तो यहाँ पर इन दोनों की देखो ये भी एसिटाल्डिहाइड है और ये भी एसिटाल्डिहाइड, बस थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया समझाने के लिए, ठीक है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी। तो बेटा होगा क्या है इसमें, जो आपको H दिख रहा है, ये जो आपका H दिख रहा है, ये H इस O के साथ, इस O के साथ क्या बनाएगा, OH, है ना, और ये OH बना के इसके साथ नीचे जुड़ जाएगा। जब इसके साथ नीचे जुड़ जाएगा तो क्या फॉर्म बनेगा वो देखो, यहाँ पर क्या है आपका CH3, ये रहा CH3, ठीक है, और ये क्या है CH, ये CH, ये H ने इसके साथ क्या बनाया OH, तो ये OH यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या है आपका CH2, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका CHO, CHO। अब ये समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा और तीसरा कार्बन गामा, समझ गए ना। अब देखो बीटा से क्या जुड़ा है, OH, और OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल या हाइड्रोक्सी बोलते हैं, एल्कोहल या हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और देखो अब हमें नहीं है पता ये कौन सा एल्डिहाइड, CHO जुड़ा है। देखो आप भी जब भी कभी CHO जुड़ा है, जब भी कभी CHO जुड़ा है तो CHO को हम एल्डिहाइड बोलते हैं ना। हाँ, तो इसमें CHO जुड़ा है तो ये एल्डिहाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्डिहाइड है। अब हो कोई सा भी एल्डिहाइड वो नहीं पता, एल्डिहाइड तो है क्योंकि CHO जुड़ा मतलब एल्डिहाइड है, समझ रहे हैं ना। तो ये एल्डिहाइड तो है, अब हो कोई सा भी, उससे बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं रखना, ठीक है। तो बीटा पे क्या जुड़ा है, OH, तो ये हम बता देंगे कि बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, देखो बीटा पे हाइड्रोक्सी को बता दिया और ये CH जुड़ा है तो एल्डिहाइड है ही, एल्डिहाइड है। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है, इसको ना हम एल्डोल बोलते हैं,
एल्डोल बोलते हैं। ये जो है ना, जैसे नमक, शक्कर जो पदार्थ होते हैं ना, उसी प्रकार का ये जो है ना पदार्थ होता है एल्डोल, जिसको इस एल्डोल बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बेटा हम बोलते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। वो सिंपल प्रोसेस है ना बेटा बनाने की, बस चीजों को याद रखो कि इसमें ऐसे ऐसे बनेगा तो अभिक्रिया अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर हुआ? अब बेटा जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है ये एसिटाल्डिहाइड की कर ली, लेकिन ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है बेटा कीटोन भी देता है। कीटोन, कीटोन मतलब कीटोन समूह आप जानते हो। कीटोन समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ये हमारा होता है कीटोन समूह। कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह। तो इस अभिक्रिया को कीटोन समूह भी देता है। ठीक है, मतलब कीटोन यौगिक देगा। कीटोन यौगिक बताओ, तो जिसमें CO जुड़ा होता है वो कीटोन यौगिक, और जिसमें CO जुड़ा होता है वो कीटोन यौगिक। और कीटोन का बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना CH3CO, CH3 जो है आपका एसीटोन। क्या है? एसीटोन। ये जो एसीटोन है ना बेटा वो भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। क्यों है? देखो ये समूह, और समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, तो ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। CO कीटोन समूह है ना, तो ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। जब अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गई होगा, तो ये एसीटोन भी इस अभिक्रिया को देता है। इसमें भी बेटा हम इसके दो ही अणु लेते हैं, तो देखो CH2H, मतलब ये CH3 था, उसको हमने ऐसे लिख दिया, और ये CO और ये CH3। ठीक है, ये भी सेम हमारी अभिक्रिया होगी अम्ल या क्षार में, अम्ल या क्षार में। तो ये H इस O के साथ क्या बनाएगा? OH। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या बचा? ये CH3, ये CH3, ये आपका C, ये रहा C। H ने O के साथ क्या बनाया? OH, और इसको नीचे जोड़ दो। जो आपका CH3 है बेटा, इस CH3 को हम ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमने ये नीचे जोड़ दिया, इस CH3 को हमने जोड़ दिया ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? CH2, ये क्या है? CO, और ये क्या है? CH3। ठीक है, अब देखो CO जुड़ा है, CO जुड़ा है, कीटोन है। CO कीटोन समूह होता है ना, तो ये भी कीटोन है। लेकिन बीटा पे देखो, ये समूह है, समूह से जुड़ा पहला कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। बीटा से जुड़ा ना OH, तो आप इसका नाम लिख दोगे क्या? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा पे जुड़ा है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हुआ। ये क्या हुआ? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि CO जुड़ा है, कीटोन है। इसको भी ना बेटा हम एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जो आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वो आपका एसिटाल्डिहाइड भी दे सकता है और कीटोन भी दे सकता है। आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसका लिख देना, और इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसका लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है ना, दोनों ही इस अभिक्रिया को देते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अब बढ़े आगे। तो बेटा अब बात ये है कि देखो, आपको थ्योरी जैसे मान के चलो, आप जैसे आ गया एल्डोल संघनन अभिक्रिया लिखिए, आप लिखोगे, तो आप यदि एल्डिहाइड की थ्योरी दोगे तो ये वाली रिएक्शन दोगे, और कीटोन की थ्योरी दोगे तो ये वाली रिएक्शन दोगे। इसकी थ्योरी क्या है उसको बता दो, समझो एक बार, है ना। क्या किया हमने? एसिटाल्डिहाइड के अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई है, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब एल्डोल प्राप्त हो गया, है ना। यही लिखोगे ना थ्योरी, तो क्या लिखोगे? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, जिसे एल्डोल भी कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अपनी इसकी थ्योरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये एसीटोन कीटोन है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, जिसे एल्डोल भी कहते हैं। इस आधार पर इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? तो बेटा आप जिसकी थ्योरी लिखोगे उसका एग्जाम्पल दोगे, दोनों ही रिएक्शन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? एल्डोल संघनन अभिक्रिया कंप्लीट। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है बेटा तो कमेंट में कमेंट लगाओ और मुझे भेजो, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी बोर्ड के लिए,
चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीजी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़, कोई सा भी बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप कंप्लीट करो इसको, ठीक है। चलो आगे अगली जो रिएक्शन है वो हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कंप्लीट करते हैं। तो बेटा अब हम करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। इस कैनिजारो अभिक्रिया में बेटा क्या होता है, अल्फा विहीन एल्डिहाइड भाग लेता है। ये आपको दिख रहा है ना, अल्फा विहीन एल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये भाग लेता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे HCHO है ना, कि हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम दो अणु लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं, एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया, दोनों के नाम लिखना है आपको। दो अणु लेते हैं और बेटा इसकी ना हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, NaOH के। बस ध्यान रखना बेटा कि इसमें 50% NaOH लिया जाता है। कितना परसेंट NaOH लिया जाता है, ओनली 50% NaOH लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। 50% NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, और ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, दो अणु लेते हैं, ठीक है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की 50% NaOH के द्वारा अभिक्रिया हम कराते हैं तो बेटा होता क्या है उसको समझो। इसमें बेटा क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है इसका एक अणु, जैसे मान के चलो एक अणु ये है और एक अणु ये है, तो इसका एक अणु एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल। और जो दूसरा अणु होता है बेटा वो बनाता है फार्मेट। क्या बनाता है, फार्मेट। अब एल्कोहल में ये आपका मेथिल एल्कोहल भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एथिल एल्कोहल भी बना सकता है। और फार्मेट में तो बेटा फार्मेट क्या होता है, HCOO। तो फार्मेट में आपका सोडियम फार्मेट बन सकता है, ठीक है, HCOOH फार्मिक अम्ल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो आपका डिपेंड करेगा कि किससे क्रिया करा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो फार्मेट होता है HCOO, इसके साथ Na जुड़ जाएगा तो सोडियम फार्मेट, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कैनिजारो अभिक्रिया में, हम अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की 50% NaOH के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं। जब 50% NaOH के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे तो इसका एक अणु एल्कोहल बनाएगा और दूसरा अणु बनाएगा फार्मेट। कैसे बनाएगा उसको समझो। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये CH2, देखो अगर इनको जोड़ दें तो CHH, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2O प्राप्त हो जाएगा, होगा। अब इसको एल्कोहल में बदलना है, यदि इसको, ये हमारा एल्कोहल है, जैसे इसको एल्कोहल में बदलना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, 2 की जगह यहाँ पर क्या है 3, मतलब एक H चाहिए इधर और एक H चाहिए इधर, मतलब 2 H चाहिए। अगर हमें इसको एल्कोहल में बदलना है तो कितने H की जरूरत है, 2 H की। देखो समझो तो ये H इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2 बदल जाएगा CH3 में, तो ये हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। और जो आपको ये दिख रहा है H, ये H इसके साथ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा OH, तो ये हमारा बन जाएगा CH3OH। CH3OH जो होगा आपका एल्कोहल, और एल्कोहल में ये आपका मेथिल एल्कोहल होगा। तो एक अणु एल्कोहल में बदल गया, एक अणु एल्कोहल में बदल गया। दूसरा, अब ये दूसरा अणु बचा है वो देखो, ये CHO बचा इधर से, तो इस H को लिख दो इधर, इस H को लिख दो आगे और फिर बाद में इसको लिखना, ठीक है। तो देखो इस H को मैंने लिख दिया आगे तो ये H, फिर लिख दिया C, ये लिख दिया C, फिर ये हमारा O, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा है, ONA बचा, ठीक है। तो ये ONA, तो ये क्या है हमारा फार्मेट और इसके साथ जुड़ा है Na, तो ये हमारा बन गया है सोडियम फार्मेट। सोडियम फार्मेट बन चुका है, समझ गए ना। ये कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में बेटा हमें क्या कराना है, फॉर्मेल्डिहाइड की 50% NaOH के द्वारा अभिक्रिया करानी है। तो इसका एक अणु एल्कोहल में बदल जाएगा और दूसरा अणु फार्मेट में। एल्कोहल में कैसे बदलेगा, देखो ये हमारा क्या है CH2O है ना, तो इसको एक H की जरूरत है CH3 बदलने के लिए और OH में बदलने के लिए इसको H की जरूरत। तो ये एक H इसका ले लेगा CH3 और एक H इसका ले लेगा तो OH, तो CH3OH। अब ये बच्चा तो H को आगे लिख दिया HCO और ये ONA, तो फार्मेट बन गया, ठीक है। तो ये है बेटा हमारी कैनिजारो अभिक्रिया, समझ गए, कोई दिक्कत है। इसी अभिक्रिया को देखो, ये अभिक्रिया है ये भी दे सकता है, देखो ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, ये भी दे सकता है। कैसे देगा, क्या होगा वो बताएंगे, देखो समझो। देखना इसमें जैसे इसके हमने दो अणु लिए तो हमें इस बेंजल्डिहाइड के भी
दो अणु लेना पड़ेंगे, CHO और रिंग के ऊपर CHO, CHO, ये ले लिए, दो अणु ले लिए। इसकी भी हमें क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये भी हमारी 50% NaOH के साथ रिएक्शन होगी, 50% NaOH के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, बनेगा क्या समझो। देखो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम जाएगी। इसमें दो अणु लेंगे, है ना, तो एक अणु क्या बनाएगा, एल्कोहल, एक अणु क्या बनाएगा, एल्कोहल। जब एक अणु एल्कोहल बनाएगा तो बेटा इस बेंजीन के साथ जो एल्कोहल बनता है वो बनता है बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, तो रिंग के ऊपर आ जाएगा CH2 और ये OH, CH2 और OH। ठीक है, और एक बनाएगा फार्मेट, तो रिंग में फार्मेट क्या होता है, रिंग में फार्मेट होता है ये COO, रिंग के ऊपर COO, ये होता है फार्मेट, जो आपका बेंजोइड होगा, क्या होता है, बेंजोइड, और इसके साथ जुड़ जाएगा Na, तो ये हमारा सोडियम बेंजोइड बन जाएगा। बैलेंस करने वाली बात है, तो बैलेंस आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, एल्कोहल, ये आपका बेंजिल एल्कोहल है, और ये आपका सोडियम बेंजोइड है, सोडियम बेंजोइड, ये बन गया। तो ये बेटा ये रिएक्शन जब केनिजारो अभिक्रिया रिंग के साथ करेंगे तो ये होगी। अब बेटा ये जो रिएक्शन है वो क्या होता है, हमें पूछ सकता है कि क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड की NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, या NaOH के साथ इसको गर्म किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा बेंजिल एल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन इसमें एग्जाम में पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये केनिजारो अभिक्रिया हुई, इसकी और इसकी, थ्योरी में इसकी दे दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखोगे, फॉर्मेल्डिहाइड की, या फिर ऐसा अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की 50% NaOH के द्वारा अभिक्रिया कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड का या एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु फार्मेट में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं केनिजारो अभिक्रिया। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, दिल से बेटा आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो वीडियो को, और अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।